सुशांत सिंह राजपूत के लिए क्या एमएस धोनी लड़ेंगे न्याय की लड़ाई? क्या एमएस धोनी के साथ हुआ है बड़ा धोखा? एमएस धोनी की जो वीडियो बाहर निकल के आई है एमसी स्टैंक के साथ एडवर्टीजमेंट करने के बाद हुक्का पीते हुए, तो क्या है उसके पीछे का बड़ा राज, सब खोलेंगे आज। और साथ में ये भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से बॉलीवुड ने सारी मर्यादा को खत्म करके इंडियन संस्कृति का मजाक उड़ा दिया है। सब डिटेल में जानेंगे, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए कि जिस प्रकार बॉलीवुड को लेकर कई बड़ी खबरें निकल के आती हैं, वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि 3 साल के बाद भी इस मामले का क्या होने वाला है। क्या इस मामले का सच सामने आ जाएगा? क्या इस मामले में जो भी चीजें छुपी हुई हैं उनके राज खुल जाएंगे? क्या होगा इस पूरे मामले का? फिलहाल ये एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है जिसके बारे में आज भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस मामले में होने क्या वाला है। पर उसी के बीच आपको बता दिया जाए, जब जब एमएस धोनी का नाम सामने आता है तब लोग सवाल पूछते हैं एमएस धोनी से कि आपने सुशांत के लिए क्यों अभी तक कोई भी शब्द नहीं बोला? आपके लिए तो उसने फिल्म करी थी एमएस धोनी, जिस फिल्म ने इतने पैसे कमाए और इतनी चली, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत और आपका दोनों का और नाम हो गया था। और डेफिनेटली आप लोगों का नाम पहले से है, पर धोनी ने उसके बावजूद आज तक सुशांत के लिए डायरेक्टली वे में तो कुछ नहीं बोला। अब इनडायरेक्टली वे में कुछ बोला हो तो पता नहीं, पर डायरेक्टली वे में तो आज तक कुछ भी नहीं बोला गया है। उनके मुंह से कभी नहीं सुना सुशांत सिंह राजपूत के लिए कोई भी शब्द। पर कहा जा रहा है कि जब एमएस धोनी को हाल ही में देखा गया एमसी स्टैंक के साथ, और कहा जा रहा है कि उनके एक एडवर्टीजमेंट शूट कर रहे थे वो, जिसके बाद एक वीडियो बाहर निकल के आती है जिसमें वो हुक्का पी रहे होते हैं। अब कुछ लोग दावा करते हैं कि भैया ये एआई वीडियो है, एआई जनरेटेड वीडियो है। कुछ दावा करते हैं नहीं भाई ये रियल वीडियो है, ये फालतू के ड्रामे किए जा रहे हैं कि एआई वीडियो है या ये वीडियो है, ये एक्चुअली में रियल वीडियो है और जानबूझ के बोला जा रहा है ताकि इतने बड़े क्रिकेटर की इमेज को फर्क ना पड़े। अब वहीं पर एक खबर और निकल के आती है कि भैया जो एमएस धोनी है क्या वो अब सुशांत के लिए कुछ बोलने वाले हैं? उम्मीद तो ऐसी लग रही है, क्योंकि जिस प्रकार हम आपसे कह रहे थे कि 22 जनवरी को राम मंदिर के द्वार खुलने वाले हैं, अब राम मंदिर के लिए एमएस धोनी को भी कहा जा रहा है कि आमंत्रण मिल चुका है, वो भी पहुंच सकते हैं राम मंदिर के कहा जा रहा है कि उद्घाटन के लिए। पर क्या राम मंदिर के द्वार खुलने के बाद एमएस धोनी भी सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के द्वार खुलवा देंगे? क्या एमएस धोनी सुशांत के लिए न्याय की बात कर लेंगे? अभी तो इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब एमएस धोनी जो है वो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री का पार्ट है। क्योंकि जिस प्रकार उनके कई प्रोडक्शन हाउस है, उनकी प्रोडक्शन हाउस के अंदर कई सारी चीज़ें की शूटिंग होती है, तो क्या इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हैं एमएस धोनी? और हाल ही में एमएस धोनी को लेकर खबर निकल के आई थी कि एमएस धोनी के साथ भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। कहा जा रहा है कि एक एकेडमी है, जिस एकेडमी ने एमएस धोनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भैया हम एकेडमी खोलते हैं आपका नाम यूज करके, और बाद में उसकी कुछ अमाउंट आपको भी मिलता रहेगा, हर बार मिलेगा। और इसी के लिए एमएस धोनी ने हामी भर दी थी, पर बाद में देखा गया कि वो एकेडमी वाले अपना यूज कर रहे हैं और लगातार अपनी नई एकेडमी खोलते जा रहे हैं, अपनी नई फ्रेंचाइजी को ओपन करते जा रहे हैं, पर एमएस धोनी को उसका कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। जिसके बाद एमएस धोनी ने अपने लॉयर से कहा है कि भैया एक्शन लो इनके ऊपर, और करीब कहा जा रहा है कि 10 से 15 करोड़ के बीच का घोटाला बताया जा रहा है, जहां पर एमएस धोनी के वकील है उन्होंने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार एमएस धोनी के साथ ये क्या हो रहा है। एमएस धोनी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है, और वहीं पर आज भी एक तरफा जनता एमएस धोनी से उम्मीद लगा के बैठी है कि एमएस धोनी सुशांत के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेंगे, क्योंकि डेफिनेटली एमएस धोनी तो एमएस धोनी है। और उम्मीद सबको यही है कि एमएस धोनी जल्दी सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ तो बोलेंगे, डेफिनेटली मुंह खोलेंगे। अब ये देखने वाला विषय होगा कि एमएस धोनी कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते। फिलहाल आज भी खबर ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है भैया। जब से एमएस धोनी की शक्ल आती है बाहर, एमएस धोनी का नाम सुनने को मिलता है, तो लोगों को याद आ जाती है एमएस धोनी और सुशांत सिंह राजपूत की वो जोड़ी। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था, बताया था कि किस प्रकार उस फिल्म में काम करने के लिए उन्होंने एमएस धोनी को बिल्कुल पढ़ लिया था, उनके साथ समय बिताते थे, रहते थे, बहुत सवाल पूछते थे, और उसी के लिए कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जाने जाते थे। क्योंकि उनका कहना था अगर किसी किरदार में आपको ढलना है तो भैया आपको उनके साथ रहना होगा, सीखना होगा,
जानना होगा। और MS धोनी भी ये बात कहते थे कि वो लड़का सवाल बहुत पूछता था और ऐसे सवाल पूछता था जिसके जवाब देने से भैया मुझे लगता था कि ये कब जाएगा। और कहीं ना कहीं MS धोनी ने ही सुशांत सिंह राजपूत को चुना था कि भैया ये लड़का मेरी एक्टिंग कर सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सुशांत ने खुद डायरेक्टर से बोला था, MS धोनी से वो खुद रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मुझे इस फिल्म के लिए साइन करवाइए, हम काम करेंगे साथ में। और कहा जा रहा है कि जिस प्रकार सुशांत ने काम किया था भैया वो काबिल तारीफ था। और हाल ही में कहा जा रहा है कि सौरभ गांगुली जो दादा है उनको लेकर भी फिल्म आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि आयुष्मान खुराना उनका रोल निभा सकते हैं। पर क्या लगता है आपको, जितनी MS धोनी वाली फिल्म चली थी क्या उतनी फिल्म कोई चल सकती है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि MS धोनी के बाद कई सारी फिल्में निकल के आई पर वो फिल्में नहीं चल पाई। क्यों? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जादू कुछ और था, सुशांत सिंह राजपूत ही कुछ और थे और उनके बिना मुझे नहीं लगता कि कोई भी फिल्म चलने वाली है। तो कहीं ना कहीं देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार MS धोनी क्या 3.5 साल के बाद कुछ बोलने वाले हैं या नहीं, क्योंकि 3.5 साल के ऊपर हो चुका है सुशांत मामले को। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार और कितना टाइम लगेगा, कितने साल लगेंगे। उम्मीद में दुनिया कायम है तो उम्मीद लगा के सब लोग बैठे हुए हैं। पर वहीं पर अगर हम बात करें दूसरी तरफ तो किस प्रकार बॉलीवुड ने भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ा दिया है। आपने देखा होगा किस प्रकार बॉलीवुड की कई पार्टीज होती हैं तो वहां पर दिशा पटानी हो या फिर बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हो, शिल्पा शेट्टी हो, उनकी साड़ी को देखा जाए तो क्या पहले के लोग ऐसी साड़ी पहना करते थे या फिर आज भी अगर आप देखेंगे तो आज भी आपको मॉडर्न लोगों को छोड़कर एक्चुअली में अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो ऐसे साड़ी पहने हुए आपने लोगों को देखा होगा? डेफिनेटली नहीं देखा होगा। पर बॉलीवुड के आने के बाद आपने मैक्सिमम लोगों को ऐसी साड़ी पहनते हुए देखा होगा, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ये दिखाया जाता है जब तक दिखाओगे नहीं तब तक तुम फेमस कैसे होगे। और इसी प्रकार बॉलीवुड में धीरे धीरे कपड़ों की क्वांटिटी कम होती जा रही है और साड़ी के नाम पर क्या पहनकर आ रहे हैं वो लोग, ये आपको देखने को खुद ही मिल जाता होगा। क्योंकि वो फोटोज हम यहाँ पर शेयर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ आपको बताएंगे। आप कुछ मत करिए, अब जाइए और बॉलीवुड की किसी भी बड़ी पार्टी में देखिए लोगों ने किस प्रकार साड़ियाँ पहनी हैं और कल्चर किस तरीके से भारतीय कल्चर को ये डेवलप किया जा रहा है या फिर भारतीय कल्चर को ये बदलने की कोशिश की जा रही है कि भैया वो मॉडर्न कल्चर में चला जाए। एक्चुअली में इंडियन कल्चर को किस नज़रिए से देखा जाता है पर यहाँ पर बॉलीवुड किस नज़रिए से दिखाना चाहता है, दोनों में बहुत अंतर है। तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं 1% ये सब जो चीज़ें हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है ये नहीं है? आपको जो कुछ लगता हो आप अपनी राय कमेंट से बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड लगातार ये चीज़ दिखा रहा है या कर रहा है इसमें सवाल तो बॉलीवुड के ऊपर उठने चाहिए। और जिस तरीके से बॉलीवुड के ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो बॉलीवुड अपनी तरीके से अपनी इंडस्ट्री को खुद बना रहा है पर बॉलीवुड की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल भी रही हैं। तो क्या लगता है आपको, बॉलीवुड क्या लोगों को बिगाड़ के छोड़ेगा? कमेंट